हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ड्रीम 11 में कैप्टन और वॉइस कैप्टन कैसे बनाएं। अगर आप भी ड्रीम 11 खेलते हो ना, तो आज का ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ड्रीम 11 में कैप्टन और वॉइस कैप्टन को सिलेक्शन करने का सबसे सही लॉजिक के बारे में बताने वाला हूं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि जब भी आप अपने टीम में अपना कैप्टन और वॉइस कैप्टन को बनाते हो, तो कई बार क्या होता है, आपका कैप्टन फ्लॉप हो जाता है, कई बार आपका वॉइस कैप्टन फ्लॉप हो जाता है, और कई बार आपका दोनों कैप्टन और वॉइस कैप्टन दोनों फ्लॉप हो जाता है, जिसके कारण आप ड्रीम 11 में अच्छा खासा विनिंग नहीं कर पाते हो, खास करके मेगा ग्रैंड लीग में। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया और जो मैं आपको बताने वाला हूं उस चीज को फॉलो करके आप कैप्टन और वॉइस कैप्टन बनाओगे ना, तो मैं इतना गारंटी लेता हूं कि आपका हर एक टीम में, हर एक मैच में जिसमें आप कैप्टन और वॉइस कैप्टन बनाओगे, उसमें आपका कभी भी ना ही आपका कैप्टन और ना ही आपका वॉइस कैप्टन, दोनों में आपका कोई फ्लॉप नहीं होगा और आपको हर एक मैच में बेहतरीन विनिंग करा के देगा। यानी जिस मैच में आप कैप्टन और वॉइस कैप्टन इस लॉजिक से बनाओगे जो मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपको हर एक मैच में वो प्लेयर आपको कैप्टन और वॉइस कैप्टन का पारी खेल करके देगा और आपको अच्छा खासा विनिंग भी कराएगा। कैप्टन और वॉइस कैप्टन लेने का सही लॉजिक समझो, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जो 100% में, इतना मैं जरूर बोलूंगा, 100% में 99% लोगों को पता ही नहीं होता है कैप्टन और वॉइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे होता है। कभी भी फ्लॉप नहीं होगा कैप्टन और वॉइस कैप्टन, अगर आप लोगों ने इस लॉजिक से अपना कैप्टन और वॉइस कैप्टन बना लिया तो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं, इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक लाइक कर दो। देखते देखते सिर्फ लाइक वाले बटन पर क्लिक कर देना, आपका इसमें कुछ नहीं जाता है, सिर्फ मुझे मोटिवेट मिलता है कि आप मुझे प्यार करते हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूंगा। आप जब भी कैप्टन और वॉइस कैप्टन बनाओगे, तो उस स्थिति में आपको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट है कि टाइप्स ऑफ मैचेस, यानी मैच आपका बहुत प्रकार का होता है। आप किसमें टीम बनाते हो, एक आपका आईपीएल होता है, एक आपका वर्ल्ड कप होता है, T20 होता है, T10 होता है, T20 ब्लास्ट होता है, ODI होता है। इसी तरह से आपका बहुत सारा मैच होता है जिसमें आप टीम बनाते हो। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट। टाइप्स ऑफ कॉन्टेस्ट, जैसे कि आप ड्रीम 11 में कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, तो उसमें आपका हेड टू हेड होता है, ग्रैंड लीग होता है, स्मॉल लीग होता है, 3 मेंबर वाला होता है, 4 मेंबर वाला होता है, 5 मेंबर वाला होता है। इस प्रकार से आपका बहुत तरह का कॉन्टेस्ट होता है। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है मैच कंडीशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपने टीम में कैप्टन और वॉइस कैप्टन सही से लेना है, ताकि आपका कैप्टन और वॉइस कैप्टन फ्लॉप ना हो किसी भी मैच में, तो आपको मैच कंडीशन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मैच कंडीशन का मतलब होता है पिच रिपोर्ट, जिसका आप इंतजार ही नहीं करते हो। आपने टीम बहुत पहले बना लिया है, जब भी टॉस होता है उस समय ध्यान नहीं देते हो, बस इतना देखते हो कि आपके टीम में सभी प्लेयर खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब टॉस होता है उसके बाद लाइनअप आता है, उसके बाद आपका टॉस होने के बाद पिच रिपोर्ट आता है कि जिस पिच में मैच हो रहा है या फिर जिस पिच में मैच खेला जाएगा, वो आपका बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है या फिर बैलेंस पिच है। लेकिन ये चीज आप नहीं देखते हो, उसी तरह से कैप्टन और वॉइस कैप्टन का सिलेक्शन कर लेते हो, और बाद में पता क्या चलता है, मैच खत्म होने के बाद आपका कैप्टन फ्लॉप हो गया, कई बार आपका वॉइस कैप्टन फ्लॉप हो जाता है, कई बार आपका कैप्टन और वॉइस कैप्टन दोनों फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हो। आप जब भी अपने टीम का कैप्टन और वॉइस कैप्टन का सिलेक्शन करोगे, तो उसमें आपको सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है, पिच रिपोर्ट, यानी जिस पिच में मैच खेला जा रहा है वो पिच बैटिंग पिच है या बॉलिंग पिच है या बैलेंस पिच है। कैसे पता चलेगा,
टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, सब कुछ आपको वहां पर मिल जाता है। अब ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझना है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना पूरा दिमाग इसी पर ठोक दो, आपका दिमाग यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अगर हटेगा तो दुर्घटना घटेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर बाद में मुझे मत बोलना। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, जब भी आप टीम बनाते हो ड्रीम 11 में, तो उसमें आपका मैक्सिमम 4 सेक्शन होता है। एक आपका होता है विकेट कीपर का सेक्शन, एक आपका बैट्समैन का सेक्शन होता है, एक आपका ऑलराउंडर का सेक्शन होता है, और लास्ट आपका बॉलर का सेक्शन होता है। यानी इन 4 सेक्शन में आप कुछ प्लेयर को सिलेक्ट करते हो अपने टीम के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप जब भी टीम बनाते हो तो ये 6 टाइप का आप टीम बनाते हो, 6 तरह से टीम बनाते हो। एक आपका टाइप 1 है, जिसमें आप विकेट कीपर वाले सेक्शन में 1 विकेट कीपर लोगे, बैट्समैन वाले सेक्शन में 6 बैट्समैन को लोगे, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में 1 ऑलराउंडर को लोगे, बॉलर वाले सेक्शन में 3 बॉलर को लोगे। इसी प्रकार से अगला टाइप में 1 5 2 3, टाइप 3 में 1 4 2 4, टाइप 4 में 1 3 3 4, टाइप 5 में 1 3 2 5 और टाइप 6 में 1 3 1 6। यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादातर इसी प्रकार से टीम बनता है, चाहे कोई भी मैच ले लो। यानी 6 प्रकार का ही आप टीम बनाते हो। 6 टीम मैंने बताया है तो इसमें कुछ लॉजिक होगा। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है टाइप 1 और टाइप 2 पर। जब इसको आप ध्यान से देखोगे तो विकेट कीपर वाले सेक्शन में दोनों में क्या है, 1 प्लेयर है। बैट्समैन वाले सेक्शन में 6 और 5 प्लेयर है। ऑलराउंडर वाले सेक्शन में 1 2 है। बॉलर वाले सेक्शन में आपका 3 और 3 है। ध्यान से देखना, बैट्समैन वाले सेक्शन में टाइप 1 में आपका 6 प्लेयर है, टाइप 2 में आपका 5 प्लेयर है। यानी बैट्समैन वाले सेक्शन में आपका ज्यादा प्लेयर है। अब आपको ध्यान देना है टाइप 3 और टाइप 4 में 1 1, बैट्समैन में 4 3, आपका ऑलराउंडर में 2 3 और आपका बॉलर में आपका 4 4। समझ में आ चुका है। अब टाइप 5 और टाइप 6 में ध्यान दो, विकेट कीपर में 1 1, बैट्समैन में 3 3, ऑलराउंडर में आपका कितना है 2 1 है, और बॉलर में आपका 5 और 6 है। अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो टाइप 5 और टाइप 6 में देखोगे तो बॉलर वाले सेक्शन में आपका 5 प्लेयर और 6 प्लेयर है। यानी ज्यादातर प्लेयर आपका बॉलर वाले सेक्शन में है, और टाइप 1 और 2 में आपका ज्यादातर प्लेयर आपका 6 5 आपका बैट्समैन वाले सेक्शन में है। तो दिमाग लगाना थोड़ा ध्यान से। टाइप 1 और टाइप 2 में ये टीम कब बनता है, ये टीम आप कब बनाओगे? ऑब्वियसली सी बात है, जब आपका पिच बैटिंग पिच होगा, यानी उस पिच में अगर बैट्समैन को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है तब हम इस प्रकार का टीम बनाते हैं। यानी बैट्समैन वाले सेक्शन में हम ज़्यादा प्लेयर को लेते हैं, क्योंकि वो पिच आपका बैटिंग पिच होगा। समझ में आ चुका है। यानी अगर पिच बैटिंग पिच है तो आप इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हो। यानी सिंपल सा बैटिंग पिच में क्या होता है, बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो हम क्या करते हैं, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा बैट्समैन को ले लेते हैं। अब यहीं पर टाइप 5 और टाइप 6 में देखोगे तो आपका बॉलर वाले सेक्शन में आपका ज्यादा प्लेयर है, जैसे कि 5 और 6 प्लेयर है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन कब बनाओगे, जब आपका पिच बॉलिंग पिच होगा, यानी जिस पिच में बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है तब हम ये वाला कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो सिंपल सा मैं क्या कर लिया, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉलर वाले सेक्शन में हम ज्यादा प्लेयर को लेते हैं, जो कि पिच आपका बॉलिंग पिच है। समझ में आ चुका है। अब टाइप 3 और टाइप 4 को देखोगे तो इसमें आपका सब इक्वल है, 1 1 4 3 2 3 4 4, यानी सब एक तरह से बराबर है। समझ में आ चुका है। तो ये टीम कब बनाते हैं, जब पिच आपका बैलेंस होता है, यानी जिस पिच में बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट मिलता है तब हम इस प्रकार से टीम बनाते हैं। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 प्रकार का पिच रिपोर्ट होता है, जो आपको पता होगा, या तो बैटिंग पिच, या बैलेंस पिच, या बॉलिंग पिच। ये 3 प्रकार का ही पिच होता है जिस पिच में मैच खेला जाएगा। या तो वो पिच आपका बैटिंग पिच होगा, यानी उसमें बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो आपको इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है। अगर वो पिच आपका बैलेंस है तो उसमें आपको करना क्या है, इस प्रकार से कॉम्बिनेशन करना है, क्योंकि उसमें आपका बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट मिलेगा। अगर आपका पिच बॉलिंग पिच है तो आपको इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाना है, यानी उसमें आपका बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलता है, तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बनाते हो। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मान लेते हैं आपका बैटिंग पिच है,
इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से टीम बनाओगे। तो बैटिंग पिच के लिए जब इस प्रकार से टीम बनाओगे तो इसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको करोगे? ऑब्वियसली सी बात है, आप बैट्समैन को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाओगे। क्यों? क्योंकि पिच आपका बैटिंग पिच है, यानी बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो हम बैट्समैन को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे। अब ये मत पूछना कि किसको बनाना है, आप खुद देख लेना, आपके अकॉर्डिंग जो आपका बेस्ट रहेगा उसको बनाना है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पिच आपका बैटिंग पिच है तो बैट्समैन को ही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है। और देखते हैं इसमें, अब टाइप 5 और टाइप 6 में देखोगे तो इसमें आपका बॉलिंग पिच है, यानी बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो इसमें हम किसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे? ऑब्वियसली सी बात है, हम बॉलर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि ये पिच आपका बॉलिंग पिच है, यानी उसमें बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो हम बॉलर्स को ही बनाएंगे ना कैप्टन और वाइस कैप्टन। लेकिन किस बॉलर को बनाना है वो आप पर डिपेंड करता है, आप किसको बनाओगे। समझ में आ चुका है? तो इस प्रकार से दोनों कंडीशन आपको समझ में आ चुका है। बैटिंग पिच होगा यानी बैट्समैन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो हम बैट्समैन को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे। अगर बॉलिंग पिच है यानी बॉलर्स को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, तो हम बॉलर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएंगे। अब एक बात आता है लास्ट वाला पॉइंट, बैलेंस पिच के लिए। जब पिच आपका बैलेंस हो यानी बैट्समैन और बॉलर दोनों को सपोर्ट मिलता है, तो आपको क्या करना है? आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी देखना है, यानी काबिलियत देखना है कि किस प्लेयर में कितना काबिलियत है, कौन सा प्लेयर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है, कौन ऐसा प्लेयर है जो रिसेंट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है। उसी प्रकार से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, खास करके बैट्समैन और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में। समझ में आ चुका है? क्योंकि इसमें क्या होता है, बैलेंस पिच होता है। बैलेंस पिच में क्या होता है, बैट्समैन को भी सपोर्ट मिलता है, बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलता है। तो इस प्रकार से आपको कॉम्बिनेशन करना है। तो ये आपको सबसे पहले समझना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है ना, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन करते समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सबसे पहला पॉइंट है, डोंट फोकस सिलेक्शन परसेंटेज। आप करते क्या हो, जब भी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को बनाते हो तो आप देखते हो कि इस प्लेयर को 50% लोगों ने कैप्टन बनाया है, इसको 20% लोगों ने कैप्टन बनाया है, 30% लोगों ने कैप्टन बनाया है, 50% लोगों ने कैप्टन बनाया है। तो आप करते क्या हो, उसी प्लेयर को कैप्टन बना देते हो और उसी प्लेयर को वाइस कैप्टन बना देते हो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फोकस नहीं करना है सिलेक्शन परसेंटेज पर कि उस प्लेयर को सभी लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है तो हम उसको बना देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपका जो मन कर रहा है, आपको पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन को सेलेक्ट करना है। कोई भी ऐसा तुक्का में आपको नहीं सेलेक्ट करना है, वरना आप हार जाओगे। अगर आपको मेगा ग्रैंड लीग जीतना है ना, अगर आप चाहते हो कि आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन एक भी मैच में फ्लॉप ना हो, तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन परसेंटेज पर फोकस नहीं करना है। आप जो देखे हो, जो आप लॉजिक लगाते हो, अपॉर्चुनिटी जो है, काबिलियत जिसमें है, उसी को आपको बनाना है, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है पीछे वाले सेक्शन में। दूसरा पॉइंट है, कैप्टन और वाइस कैप्टन उस प्लेयर को बनाना जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 5% से कम हो। समझ में आ चुका है? यानी उसी प्लेयर को बनाना है जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 5% से कम हो और जिस प्लेयर में काबिलियत होता है, जो प्लेयर मैच में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकता है, चाहे वो विकेट कीपर हो, बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो। तीसरा पॉइंट है, अगर आप कैप्टन उस प्लेयर को बनाते हो जिसका सिलेक्शन हाई है, तो आपको वाइस कैप्टन उस प्लेयर को बनाना है जिसका सिलेक्शन लो होना चाहिए। और अगर आप कैप्टन उस प्लेयर को बनाते हो जिसका सिलेक्शन लो है, तो आपको वाइस कैप्टन उस प्लेयर को बनाना है जिसका सिलेक्शन हाई होना चाहिए। मैं समझाता हूँ। मान लो आपने एक प्लेयर को कैप्टन बनाया जिसको लोगों ने 30% लोगों ने उसको कैप्टन बनाया है, तो ये आपका हाई हो गया, यानी ज्यादातर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया है, ज्यादा सिलेक्शन वाले को कैप्टन बनाया है। तो एक बात यहाँ पर याद रखना कि आपका जो वाइस कैप्टन होगा उसका सिलेक्शन कम होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 1%, 2%, यानी 5% से कम होना चाहिए। यानी एक ज्यादा तो आपका एक कम होना चाहिए, तभी आप मेगा ग्रैंड लीग में अच्छा खासा विनिंग करोगे। और ये वाला पॉइंट आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 100% में 95% लोग ये गलती करते हैं, शायद आप भी करते होगे। मान लो टीम एक्स और टीम वाई के बीच में मैच हो रहा है। जैसे कि मान लेते हैं टीम एक्स एक है
है, टीम वाई है, नाम में नहीं लूंगा, दो टीम है उसके बीच में मैच हो रहा है। तो आप करते क्या हो, कैप्टन बना देते हो टीम एक्स के ओपनर बैट्समैन को और वॉइस कैप्टन बना देते हो टीम वाई के डेथ ओवर बॉलर को। अब यहाँ पर क्या करते हो, आप नुकसान अपना खुद कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, कैप्टन आपने बनाया है ओपनर बैट्समैन को टीम एक्स के और वॉइस कैप्टन बनाया है डेथ ओवर बॉलर टीम वाई के। तो टीम एक्स का जो ओपनर बैट्समैन है इसका विकेट कौन लेगा, ऑब्वियसली सी बात है टीम वाई का जो डेथ ओवर का बॉलर है वही लेगा। तो आप कर क्या रहे हो, कैप्टन बना रहे हो टीम एक्स के ओपनर बैट्समैन को और वॉइस कैप्टन बना दिए हो टीम वाई के डेथ ओवर बॉलर को। यानी आपका कैप्टन अगर चलेगा तो वॉइस कैप्टन पिटा जाएगा, यानी आपका वॉइस कैप्टन पॉइंट कम देगा। और अगर आपका कैप्टन आउट हो जाता है तो उसका विकेट कौन लेगा, आपका यही वॉइस कैप्टन ही विकेट लेगा। आपने वॉइस कैप्टन उस प्लेयर को बना दिया है जो आपके कैप्टन का ही विकेट लेगा। तो कैसे जीतोगे, दिमाग लगाना थोड़ा, इसीलिए आपको ये छोटा छोटा आपको गलती नहीं करना है। अगर आप एक टीम के ओपनर बैट्समैन को कैप्टन बनाते हो तो दूसरे टीम का डेथ ओवर का बॉलर को आपको कभी भी कैप्टन और वॉइस कैप्टन नहीं बनाना है, नहीं तो आप अपना नुकसान खुद करोगे। तो समझ में आ चुका है, यानी इस प्रकार से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि आप मैच के लिए अपने टीम के लिए एक बेहतरीन कैप्टन और वॉइस कैप्टन का सिलेक्शन कैसे कर सकते हो, जिसके कारण आपका सभी मैच में कैप्टन और वॉइस कैप्टन बेहतरीन परफॉर्मेंस करे। एक भी ऐसा मैच ना हो जिसमें आपका कैप्टन वॉइस कैप्टन फ्लॉप हो जाए।